जी, तो बुक को अगर हम फॉलो करें तो बुक में हमने ट्रांसलेशन की हेडिंग के तहत ये दोनों पैराग्राफ हमने पहले पढ़ लिए। ठीक है। और इसकी डिटेल जो है वो भी सारी हमने पढ़ ली। इससे आगे जो टॉपिक है वो सिंपली चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए है, ये कल बात हो चुकी थी। यानी प्रोकैरियोट की डिस्क्रिप्शन दे दी गई। लेकिन फिर नीचे पैराग्राफ के अंदर एक बार फिर बात हो रही है कि इन प्रोकैरियोट्स। तो एक्चुअली यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है ये प्रोकैरियोट्स की नहीं दी जा रही, ये दी जा रही है यूकैरियोट्स की। क्योंकि यहाँ पे जो फीचर बयान हुए हैं वो प्रोकैरियोट के नहीं है, वो यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन के हैं। जिस तरह पीछे भी ट्रांसक्रिप्शन बैक्टीरिया की दी, लेकिन साथ उसको कंपेयर करके ट्रांसक्रिप्शन ऑफ यूकैरियोट का तस्करा भी किया। तो यहाँ पे आपको यूकैरियोट का तस्करा नजर नहीं आता, वो एक्चुअली मिसिंग है। तो ये प्रोकैरियोट नहीं बल्कि यूकैरियोट है। अच्छा। तो यूकैरियोट्स के अंदर कहा जा रहा है कि यूकैरियोट्स में पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस begins with the formation of initiation complex। अब ऊपर इनिशिएशन की बात तो हो चुकी थी, दोबारा क्यों हो रही है? इसलिए कि ये यूकैरियोट्स की है। First, a transfer RNA molecule carrying a chemically modified methionine called N-formyl methionine binds to the small ribosomal unit। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि सबसे पहले राइबोसोम के स्मॉल यूनिट के साथ कौन अटैच होगा? एक ट्रांसफर आरएनए। ऊपर कह रहे थे कि ट्रांसलेशन शुरू होती है, बिगिंस, जब मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के साथ अटैच होता है। और अब यहाँ पे कह रहे हैं कि स्टार्ट होगा कब? जब राइबोसोम के साथ ट्रांसफर आरएनए। ठीक है। तो ऊपर बात थी मैसेंजर आरएनए की अटैचमेंट, यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए की बात हो रही है। तो ये दरअसल यूकैरियोट की है और ये डिफरेंस भी है। तो फिर आगे बात तस्करा है प्रोटीन्स कॉल्ड इनिशिएशन फैक्टर पोजीशन द ट्रांसफर आरएनए ऑन द राइबोसोमल सरफेस एट द पी साइट। तो जो इनिशिएशन फैक्टर है वो ट्रांसफर आरएनए को राइबोसोम के ऊपर किस जगह पे अटैच करेंगे? पेप्टिडाइल साइट पे। तो डायग्रामेटिकली हम इसको देखें, ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट। तो ये बात हो रही है कि सबसे पहले क्या होगा जनाब? इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनेगा। अच्छा, उसमें क्या होगा? इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में एट फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल जो केमिकली मॉडिफाइड मेथियोनीन यानी एन फॉर्माइल मेथियोनीन लिए हुए है वो बाइंड होगा स्मॉल राइबोसोमल यूनिट के साथ। तो ये हो गया स्मॉल राइबोसोमल यूनिट, ये हो गई इनिशिएशन फैक्टर प्रोटीन। और इनकी मदद से सबसे पहले एक ऐसा ट्रांसफर आरएनए जिसके पास एन फॉर्माइल मेथियोनीन मौजूद है, ये इसके अंदर कहाँ अटैच हुआ है? ये दरअसल अटैचमेंट हुई है एग्जैक्टली उस जगह पर जहां पर पी साइट आती है। ठीक है बेटा। तो ये यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, तो पी साइट पेप्टिडाइल साइट, क्योंकि जहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनता बनेगा। नियर बाई टू अदर साइट्स विल फॉर्म, साथ साथ दो और साइट अपीयर हो जाएंगी एक तरह से। वो साइट्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। दो साइट कौन सी होती है? एक ए साइट और दूसरी ई साइट। ठीक है। अच्छा, तो ये दो साइट बन गई। फिर क्या होना है? अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर दिस इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स guided by another initiation factor binds to AUG on messenger RNA। यानी पहले ट्रांसफर आरएनए अटैच हुआ राइबोसोम के साथ और फिर ये मैसेंजर आरएनए से एयूजी पर अटैच होंगे। अब यहाँ पे डायग्राम अगर हम देखें तो जिसका हवाला यहाँ पे दिया गया, तो ये डायग्राम है, ये है स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम।
ये है मैसेंजर आरएनए और ये है ट्रांसफर आरएनए जिसके पास एन फॉर्माइल मैथ्योनीन है। ठीक है, ये नजर आ रहा है, फॉर्माइल मैथ्योनीन ट्रांसफर आरएनए को इस शक्ल में शो किया। और एन फॉर्माइल मैथ्योनीन रखने वाले इस ट्रांसफर आरएनए का एंटी कोडॉन आप पढ़ सकते हैं क्या है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगर आपके पास पहले बड़ी स्क्रीन है तो फिर शायद पढ़ लें, मोबाइल पे शायद। जी, मैं इसको और इससे ज्यादा ही एक्सपैंड। ये है यूएसी। यूएसी। वेरी गुड। यूएसी। यूएसी एंटीकोडॉन है तो ये किसके साथ मैच करेगा? एयूजी। एयूजी, यानी ये वो ट्रांसफर आरएनए है जो एयूजी के साथ अटैच होना है। अब यहाँ डायग्राम में क्या दिखाया, जो टेक्स्ट हमने पढ़ लिया, टेक्स्ट में कहा गया कि सबसे पहले एक ट्रांसफर आरएनए जिसके पास एन फॉर्माइल मैथ्योनीन है ये अटैच होगा स्मॉल राइबोसोमल यूनिट के साथ, इस तरह के पी साइट के अंदर। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे पूरी हो गई। ये देखें कि ये ट्रांसफर आरएनए, ये फॉर्माइल और ये स्मॉल यूनिट के साथ अटैच हो गया। अब अटैच होने के बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये अगली लाइन में कि अब ये एक और इनिशिएशन फैक्टर की मदद से किसके साथ अटैच होंगे? एयूजी। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो एयूजी यहाँ पर है, ये है एयूजी, यानी स्टार्ट सिग्नल फॉर ट्रांसलेशन यहाँ इस किनारे पे नहीं है। इस किनारे पे तो मैसेंजर आरएनए के इन केस ऑफ यूकैरियोट होता है कैप, 5 कैप। तो दरअसल 5 कैप का अगर फंक्शन पूछा जाए कि 5 कैप किस काम की होती है, तो इन केस ऑफ यूकैरियोट्स 5 कैप अगर मैसेंजर आरएनए से हटा दी जाए तो मैसेंजर आरएनए की ट्रांसलेशन शुरू ही नहीं हो पाती, इसलिए कि ये ट्रांसफर आरएनए अलोंग विद राइबोसोम रिक्रूट होता है, यानी ये चढ़ता है मैसेंजर आरएनए पर इस 5 कैप की मदद से। अगर 5 कैप हटा दे तो मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेट ही नहीं होता। तो ये 5 कैप से ये कह लो कि इसने सफर शुरू किया, ये सड़क पर आ गया, कह लें रोड पर आ गया, जिसको इसने ट्रांसलेट करना है, या ट्रैक पर कह लें जिसके ऊपर ये राइबोसोम मूव करेगा। तो इसकी लोडिंग होती है 5 कैप की मदद से। अब 5 कैप की मदद से ये यहाँ से चढ़ा तो एयूजी तो आगे है ना, एयूजी फौरन तो नहीं है। इसका मतलब है कि ये पहले पढ़ता हुआ जाएगा कि सीक्वेंस क्या है, और जैसे ही ये चलता चलता पहुंचेगा इस जगह पर जहां ये ट्रांसफर आरएनए जिस पे एंटीकोडॉन था उसका एग्जैक्ट मैच, यानी फर्स्ट एयूजी सिग्नल इसको मिल गया, तो ये कह लें कि पहला कोडॉन और पहला अमाइनो एसिड इनिशिएशन शुरू हो गई, इनिशिएशन हो गई। ये बेटा समझ रहे हैं? लार्ज यूनिट अभी अटैच नहीं हुआ, लार्ज यूनिट अटैच नहीं हुआ। अब जरा यहाँ पे एक मिसाल समझ लें ताकि ये बात, उम्मीद है ऐसे भी समझ गए होंगे, लेकिन ताकि बात याद रहे। अगर आपको ये कहा जाए कि जनाब एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ को आपने ट्रांसलेट करना है, से कि हम यहीं से कोई पेज ले लें, ये ये है अगला पेज जिस पे म्यूटेशंस का टॉपिक है। ठीक है, आपको पैराग्राफ, ये 2-3 पैराग्राफ दे दिए और कहा जाए कि इसको ट्रांसलेट करना है। अलबत्ता इसको ट्रांसलेट वहां से शुरू करना है जहां पहली मर्तबा म्यूटेशन का लफ्ज आए। बात फॉलो करो।
यानी डिमांड ये है कि इसे ट्रांसलेट तो करना है, लेकिन शुरू से नहीं करना। कहाँ से करना है? जहाँ फर्स्ट टाइम आपको म्यूटेशन का वर्ड मिले। तो आप क्या करेंगे? कहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे इसको? पढ़ना, ट्रांसलेट थर्ड करना। पैराग्राफ से। फर्स्ट पैराग्राफ से, पहले लफ्ज से आप उसे पढ़ना शुरू करेंगे। द सेल्स ऑफ यूकैरियोट्स कंटेन एनॉर्मस अमाउंट। और पहला पैराग्राफ पढ़ भी लें तो उसमें म्यूटेशन कहीं भी नहीं है। बात समझ गए? इवन दूसरे के अंदर जाकर आपको म्यूटेशन यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है? और यहाँ तक आपको पढ़ना ही पड़ेगा ना, तभी तो आपको पता चलेगा। अगर आप डायरेक्ट ऐसे ही नजर डालें कि म्यूटेशन कहाँ है, तो हो सकता है म्यूटेशन यहाँ पे होती है, आपकी नजर यहाँ पे पड़ी, आपने समझा कि पहला यहाँ पे है, तो फिर ट्रांसलेशन गलत हो जाएगी। समझ गए बात? तो जिस तरह हमने बात की थी AUG, AUG तो कई जगह पे हो सकता है, सिर्फ जरूरी नहीं कि स्टार्ट में हो। लेकिन जो स्टार्ट में होता है वो इनिशिएशन का काम करता है। बाद में 50 जगह AUG आ जाए, वो स्टार्ट सिग्नल का काम नहीं करेगा। ये बात ध्यान में रखें। अच्छा, तो अब मतलब ये कि इन केस ऑफ यूकैरियोट, क्योंकि स्टार्ट लिया जा रहा है 5 एंड से, कैप से, और कैप और पहले AUG के दरमियान सैकड़ों न्यूक्लियोटाइड पॉसिबल हैं। तो ऐसे में अब जिस तरह मैंने यहाँ पे बात की कि आपसे कहा गया है कि आपने शुरू करनी है ट्रांसलेशन वहां पे जहाँ पहली बार म्यूटेशन का तज़करा हो, लफ्ज आए। तो जो होता है एग्जाम के अंदर आमतौर पे, ये कह लें कि एक स्टूडेंट को कहा गया ऐसा करने को, और उसने नज़र डाली जल्दी जल्दी, और उसको यहाँ पे लफ्ज नज़र आ गया म्यूटेशन का। ठीक है? तो उसने तसल्ली के लिए अपने साथ वाले स्टूडेंट से पूछा कि यार ये पहला दूसरे पैराग्राफ की दूसरी लाइन में है ना, ये पूछना क्या होगा? जी, ये पूछना क्या कहलाएगा? कंफर्म करना। कंफर्म। यानी कंफर्म करने के लिए, तसल्ली करने के लिए कि यहाँ पे है। अच्छा, अब ये आ जाए यहाँ पे जरा। इन केस ऑफ यूकैरियोट, स्मॉल राइबोसोमल यूनिट के ऊपर पहले मैसेंजर RNA लोड नहीं हुआ जैसा बैक्टीरिया में हुआ था। ठीक है? यहाँ पर इसने पहले एक ट्रांसफर RNA को साथ लिया है। इस ट्रांसफर RNA पे एंटी कोडॉन है जो AUG का कॉम्प्लीमेंट्री है। इसलिए लिया है, जो मैंने अभी मिसाल में कहा कि आपने साथ वाले से अगर कंफर्म कर लिया कि यहीं पर है, तो दरअसल इस स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम ने अपने साथ फर्स्ट ट्रांसफर RNA को साथ ही ले लिया, ताकि जब वो इस मैसेंजर RNA को 5 एंड से पढ़ना शुरू करे, तो ये पढ़ना कहलाता है दरअसल स्कैनिंग। ये पढ़ना स्कैनिंग, स्कैन कर रहा है कि आखिर कहाँ है पहला लफ्ज। तो पढ़ते पढ़ते जब ये यहाँ पहुंचे, तो इसको तस्दीक भी मिल जाए। और तस्दीक कौन करेगा? ये पहला ट्रांसफर RNA, क्योंकि इसके पास कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है। ये जैसे ही इसके ऊपर चलता चलता यहाँ पहुंचेगा, ये मैच करके अटैच हो जाएगा। बात समझ गए? ये ऐसे ही है जैसे ब्रेक लग गई, राइबोसोम आगे चल रहा था पढ़ते पढ़ते, और जब इस ट्रांसफर RNA ने बॉन्ड बना लिए तो एक तरह से रुक गया ना, और साथ ही कंफर्म हो गया कि पहला कोडॉन स्टार्ट सिग्नल आ गया। जी बेटा, समझ गए एनालॉजी? मिसाल समझ गए ना? तो इन केस ऑफ यूकैरियोटिक इनिशिएशन, फर्स्ट ट्रांसफर RNA स्मॉल यूनिट के साथ अटैच होता है, और फिर ये दोनों मिलकर इस मैसेंजर RNA पर लोड होते हैं। और लोड कैसे होते हैं? ये 5 कैप से लोडिंग होती है और मैसेंजर RNA, या मैसेंजर RNA इसके ऊपर लोड होता है, जो मर्जी कह दें। या यूं भी कह सकते हैं कि ये ट्रेन है और ये पटरी पर आ गई। ठीक है? ट्रैक पर आ गई।
अब इस ट्रैक पे ये स्कैनिंग करते हुए आगे चलेगी, जहाँ पे 3-4 कोडॉन के बाद ही एयूजी मौजूद है, लेकिन हो सकता है 85 कोडॉन के बाद हो, उसे नहीं पता। लेकिन उसने तसल्ली के लिए ट्रांसफर आरएनए को साथ ले लिया, और जब ये चलते चलते पहुंचेगा उस जगह पर जहाँ पहला ट्रांसफर आरएनए होगा, सॉरी, पहला इनिशिएशन कोडॉन होगा, तो ये ट्रांसफर आरएनए उसके साथ मैच कर गया। अच्छा, जब मैच कर गया तो ये जो लार्ज यूनिट है ये अब आकर अटैच होगा। ठीक है, ये लार्ज यूनिट अब आकर अटैच होगा, जो हमने पहले बात की थी बैक्टीरिया में भी, कि दरअसल मैसेंजर आरएनए को पढ़ना ये स्मॉल यूनिट का काम है। ठीक है, या यूं भी कह सकते हैं कि मैसेंजर आरएनए के साथ ट्रांसफर आरएनए को अटैच करना ये स्मॉल यूनिट का काम है, ये लार्ज का नहीं है। तो फिर लार्ज का काम क्या है? लार्ज का काम ये है कि जब मैचिंग हो गई तो फिर अमाइनो एसिड को आपस में जोड़ता चला जाए, यानी पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का काम। जी बेटा, यहाँ तक समझ गए बात? यस सर। बुक के अल्फाज हैं, आफ्टर द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स हैज फॉर्म्ड द लार्ज सब यूनिट बाइंड्स, ये फर्स्ट लाइन। ठीक है, कि पहले इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया। जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स पे किसे कहा जा रहा है? ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की हेडिंग दी हुई है। और इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स किस पे मुश्तमिल है? मैसेंजर आरएनए, स्मॉल राइबोसोमल यूनिट, और पहला ट्रांसफर आरएनए। और सूरत हाल ये है कि पहला ट्रांसफर आरएनए पहले कोडॉन के साथ मैच कर गया। कंफर्मेशन हो गई कि जनाब यहीं से स्टार्ट लेना था, हम अपने आगाज के पॉइंट पर, स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच गए हैं। तो इनिशिएशन हो गई, और अब ये जो लार्ज यूनिट है, यहाँ पे देखेंगे लार्ज यूनिट आकर अटैच हो गया। जब ये अटैच हो गया तो इसके साथ दो साइट हमें नजर आ रही हैं, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ए साइट खाली है, ई साइट भी खाली है। और फिर क्या होगा कि दूसरा ट्रांसफर आरएनए यहाँ पर जो मैचिंग होगा वो अटैच होगा। ठीक है, ये अटैच हो गया दूसरा, अभी ई साइट खाली है। और फिर ये एक कदम आगे चलेगा, और एक कदम आगे चलने पर हमने कहा कि क्योंकि ये तो बाइंड है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर, ये तो मैसेंजर आरएनए के ऊपर ही खड़े हैं, राइबोसोम आगे चला गया, जिसके नतीजे में इनके जो कमरे थे, जो कह लें कि कंपार्टमेंट थे या जो सेल थे, वो चेंज हो गए। पी में मौजूद जो है वो ई में जा पहुंचा, और जो ए में था वो पी में आ गया। सेम जो हम डिस्कस कर चुके हैं। और इस तरह ये ए साइट फिर खाली हुई, उसके अंदर फिर ट्रांसफर आरएनए आएगा, और एक कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहेगा, यहाँ तक कि ए साइट में वो सिग्नल ओपन हो जाए, वो कोडॉन ओपन हो जाए जिसे कहते हैं नॉन सेंस कोडॉन। जब ये नॉन सेंस कोडॉन आएगा तो कोई ट्रांसफर आरएनए उसके साथ मैच नहीं करेगा, इसके साथ अटैच होगी रिलीज फैक्टर प्रोटीन। और ये रिलीज फैक्टर प्रोटीन जैसे ही अटैच होगी, सब कुछ डिसअसेंबल हो जाएगा। तो इनिशिएशन में फर्क है प्रोकैरियोट यूकैरियोट में, इलांगेशन और टर्मिनेशन इज द सेम। ये बेटा समझ गए यहाँ तक बात? जी सर। अच्छा, अब जरा इसको कंपेयर करें और बात खत्म हो जाए कि डिफरेंस क्या है दोनों में इनिशिएशन के पार्ट पे। इनिशिएशन ऑफ प्रोकैरियोट, ये ऊपर प्रोकैरियोट में हमने देखा कि सबसे पहले स्मॉल राइबोसोमल यूनिट के साथ मैसेंजर आरएनए का इनिशियल पोर्शन अटैच हो गया। यही बात है ना बुक में, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं हुआ। यहाँ पे इसमें देखें यूकैरियोट में, तो इसके अंदर तो मैसेंजर आरएनए अटैच नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ, इसमें पहले ट्रांसफर आरएनए अटैच हुआ। जबकि ऊपर यानी प्रोकैरियोट में पहले मैसेंजर आरएनए अटैच हुआ, और फिर ट्रांसफर आरएनए अटैच हुआ है। डिफरेंस समझ गया बेटा? और जब ट्रांसफर आरएनए अटैच हो गया तो फिर इसके साथ लार्ज राइबोसोम का यूनिट भी आकर अटैच हो गया। ठीक।
अलबत्ता इन केस ऑफ यूकैरियोट डिफरेंस क्या हुआ कि स्मॉल यूनिट के साथ पहले एक ट्रांसफर आरएनए अटैच हुआ, फिर इस ट्रांसफर आरएनए और लार्ज सॉरी स्मॉल यूनिट, ये दोनों मिलकर 5 एंड से इन्होंने कह लें कि मैसेंजर आरएनए को पढ़ना शुरू किया, ताकि जान सकें कि स्टार्ट कहाँ से लेना है। स्कैनिंग ये इसके ऊपर आगे चलेंगे, और जब ये पहुंच जाएंगे इस जगह पर, यानी स्टार्ट सिग्नल पर, और यूएसी रखने वाला ये ट्रांसफर आरएनए कंफर्म कर देगा कि स्टार्टिंग पॉइंट आ गया, तब इसके साथ लार्ज यूनिट आकर अटैच हो जाएगा। तो ये इनिशिएशन है, दोनों का डिफरेंस है। ये बेटा यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके। अब सवाल ये पैदा होता है कि यूकैरियोट के अंदर तो राइबोसोम को ट्रांसफर आरएनए साथ लेकर मैसेंजर आरएनए पर स्कैनिंग करनी पड़ी है, तलाश करना पड़ा है कि पहला स्टार्टिंग सिग्नल कहाँ पे है। तो प्रोकैरियोट में कैसे पैदा पता चल गया कि स्टार्टिंग सिग्नल कहाँ पे है, कि मैसेंजर आरएनए डायरेक्ट ही उस जगह पे आ खड़ा हुआ है जो स्टार्ट सिग्नल पी साइट में आ गया? ये क्वेश्चन है ना। कि यहाँ तो इसको पढ़ना पड़ा, स्कैन करना पड़ा है कि जनाब पहला एयूजी है कहाँ पे। तो इन केस ऑफ बैक्टीरिया ये कैसे हुआ कि डायरेक्ट एग्जैक्टली मैसेंजर आरएनए फिट हुआ है वहीं पर पी साइट के अंदर, कि पी साइट में एयूजी आया है। ये नहीं हुआ कि इसके अंदर यूएजी आ गया हो, इसके अंदर जीएए आ गया हो। ये बेटा सवाल समझ रहे हैं? जी, सवाल समझ नहीं आया? अगर सवाल ही समझ नहीं आया तो फिर हम जवाब की तरफ भी नहीं जाते। ठीक है। तो ये हैं डिफरेंसेस, ये हैं दोनों में डिफरेंसेस। और ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट, ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट इस तरह से पूरी हो जाती है। बुक के अंदर बेटा क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में बड़े एरर हैं, इसलिए साथ इसको कह लें कि जो लेक्चर हुआ है, जब प्रिपेयर करें तो इसको फिर दोबारा सुन लीजिएगा, या अपने नोट साथ साथ ले लिए हैं तो देख लीजिएगा। तो इट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ यूकैरियोट्स, और इससे पहले डिस्क्रिप्शन है प्रोकैरियोट्स की। अलबत्ता डिफरेंस दोनों के अंदर इनिशिएशन का है। म्यूटेशन का टॉपिक हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह से कंप्लीट क्विकली कर लेंगे, और उसके बाद फिर आगे बायोटेक्नोलॉजी भी इंशाल्लाह कल ही हम स्टार्ट कर देंगे। अभी कोई क्वेश्चन बेटा? नो सर। अच्छा, वो जो मेरा क्वेश्चन था वो मैं आपको शो कर दूं, वो रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगा, ताकि उसको भी आप देख लें। हमने कल बात की थी 64 कोडॉन का फार्मूला डिस्कस किया था। ठीक है, ये तो ध्यान में होगा। और ये क्या है, ये एक ट्राई न्यूक्लियोटाइड है। इस ट्राई न्यूक्लियोटाइड के अंदर हर पोजीशन पर 4 उम्मीदवार हैं। उसका नतीजा ये है कि हमारे पास 64 कॉम्बिनेशन बने। क्वेश्चन ये था कि इन केस ऑफ ए ट्राईपेप्टाइड, ये ट्राईपेप्टाइड और ये क्या है, ट्राई न्यूक्लियोटाइड, यानी 3 सीटें हैं, 3 सीटें मौजूद हैं। लेकिन अब ट्राईपेप्टाइड के केस में जो उम्मीदवार हैं वो 4 नहीं हैं, बल्कि कितने हैं, 20। तो अगर 20 उम्मीदवार हैं, 20 कैंडिडेट्स, तो फिर ट्राईपेप्टाइड में कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे? ठीक है बेटा, ये वीडियो भी मैं शेयर कर दूंगा, क्वेश्चन शायद आपने नोट कर भी लिया हो। तो कल क्लास से पहले इसका जवाब आप, बड़ा सिंपल है,
लेकिन ये तसल्ली होगी कि हाँ चलो कोई काम आपने किया। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।